जो लोग हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं या धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, अगर उनसे सवाल नहीं किया जाता ना, अगर उनकी आलोचना नहीं होती, अगर उनकी हरकतों पर मीडिया निगाह नहीं रखता, तो उसका परिणाम यह होता है कि समाज में से ढेरों लोग सामने उभर कर आ जाते हैं जो हिंदू धर्म के नाम पर अपराध करने लगते हैं। ताजा मामला दोस्तों संजय सोनी नाम के शख्स का है और ट्विटर में यह शख्स जाना जाता है साइबर हंट्स के नाम से। इसे राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप जानते हैं आदमी क्या कर रहा था? इस आदमी ने Zivame.com नाम की एक अंडरगारमेंट कंपनी के वेबसाइट को हैक किया। उसमें से 15 लाख महिलाओं की अंडरगारमेंट से जुड़ी जानकारी यानी ब्रा और पैंटीज से जुड़ी जानकारी निकाल ली। फिर उस कंपनी को ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल करते हुए उसने करीब $3,100 ऐंठ लिए, यानी कि करीब 2,54,000 रुपए। मगर वो वहां नहीं रुका। उसने उस पूरी जानकारी को ट्विटर पर सार्वजनिक कर दी, वायरल कर दी, ये कहते हुए कि देखिए किस तरह से हिंदू महिलाओं के अंडरगारमेंट्स की जानकारी हैक की गई है और इस जानकारी को मुसलमानों और मुस्लिम देशों को बेचा गया है। यह कह रहा था कि हिंदू महिलाओं की अंडरगारमेंट्स की जानकारी अब मुस्लिम देशों को बेची जा रही है। हकीकत यह था कि संजय सोनी नाम का यह शख्स खुद हैक करता है, खुद उस जानकारी को सार्वजनिक करता है अपने इस ट्वीट के जरिए, और बात वहां नहीं रुकती, वो ब्लैकमेल भी करता है जिसके जरिए वो $3,100 ऐंठ लेता है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, इस वक्त ये व्यक्ति जो है वो पुलिस के गिरफ्त में है। मगर सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कैसे इस व्यक्ति संजय सोनी ने पहले एक वेबसाइट को हैक किया, उसमें से 15 लाख महिलाओं की अंडरगारमेंट से जुड़ी जानकारी निकाली। मगर जब उसने वो जानकारी निकाल ली, पैसे भी ऐंठ लिए, तो ट्विटर में किस तरह की हरकतें कर रहा था आपके स्क्रीन पर। इसका ये पहला ट्वीट देखिए। प्रिय जिवामी, आपने 15 लाख हिंदू लड़कियों की डिटेल से समझौता किया है, जिसमें उनके नाम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, पता और उनके ऑनलाइन ऑर्डर की डिटेल शामिल है। ये सभी डिटेल पहले ही मुसलमानों को साझा कर दिए गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके असुरक्षित सर्वर के कारण हिंदू लड़कियां प्रभावित हों? मेरे सभी वकील दोस्त इस कंपनी पर मुकदमा करें। इसने हिंदू लड़कियों के पर्सनल डेटा से कॉम्प्रोमाइज किया है। सबूत के तौर पर कुछ सैंपल पोस्ट कर रहा हूं। प्रिय महिलाओं, अब आपका डेटा सुरक्षित नहीं है क्योंकि यह पहले ही मुस्लिम डोमिनेंट ग्रुप्स में सर्कुलेट हो गया है। इस कंपनी की प्रत्येक लेडी यूजर को इस पर FIR दर्ज करवाना चाहिए। इसके अलावा बाकी सभी डिटेल्स दिल्ली में कपिल मिश्रा को शेयर कर दी गई हैं। यानी कि एक बार फिर यह पलटूबाज राजनेता कपिल मिश्रा यहां पर अवतरित हो जाता है। यह वही व्यक्ति है जिसने, आपको याद होगा, दिल्ली के दंगों से पहले पुलिस की मौजूदगी में यह धमकाया था कि अभी तो ट्रंप है, हम जा रहे हैं, परसों आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे। अब यहां पर यह अवतरित हो जाता है और मैं आपको बतलाता हूं किस तरह से संजय सोनी उर्फ साइबर हंट्स ने महिलाओं के अंडरगारमेंट्स की डिटेल्स को सार्वजनिक किया, पब्लिक किया अपने इस ट्वीट के जरिए, जो मैं आपको दिखला रहा हूं। मैं आपको बताता हूं मुद्दा क्या है दोस्तों। ये जो व्यक्ति है साइबर हंट्स, ये अपने आप को हिंदूवादी बताता है और ये अक्सर अपने ट्वीट्स के जरिए समाज के अंदर जहर फैलाने का काम करता है, भड़काऊ बातें करता है। ये लगातार इस तरह की हरकतें करता रहा है, मगर समानांतर तौर पर वो ये अपराध कर रहा था। अब मैं आपको बताता हूं, जब ये व्यक्ति ब्लैकमेल कर रहा था तब कंपनी ने इसके खिलाफ शिकायत की थी। आपके स्क्रीन पर लेडी अंडरगारमेंट्स कंपनी ने SOG में दी ब्लैकमेलिंग की शिकायत। जीवामी कंपनी ने राजस्थान SOG के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत देकर बताया कि उनकी कंपनी लेडीज अंडरगारमेंट्स का ई-कॉमर्स व्यापार करती है। जयपुर में भी कंपनी का शोरूम है। इस कंपनी की देश भर में 52 लाख महिलाएं ऑनलाइन ग्राहक हैं।
24 अप्रैल को कंपनी के ऑफिशियल मेल आईडी पर एक शख्स ने मेल कर बताया कि उसने हमारी कंपनी को हैक करके 52 लाख महिला ग्राहकों में से 15 लाख का डेटा चोरी कर लिया है। और यह शख्स कौन था दोस्तों? यह शख्स था संजय सोनी। इसने खुद हैक किया और फिर खुद उसमें से कुछ स्क्रीनशॉट्स, उसमें से कुछ जानकारी अपने इस ट्वीट के जरिए सार्वजनिक कर दी। ब्लैकमेलिंग की इस शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में लग गई और पुलिस ने अपनी जांच के बाद क्या कहा आपके स्क्रीन पर। जांच में खुलासा हुआ कि संजय ने दरअसल डेटा चुराया। पुलिस अधिकारी पूनम कुमारी ने भास्कर यानी दैनिक भास्कर को बताया कि एसओजी की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि उदयपुर का रहने वाला संजय सोनी टेलीग्राम पर एक हैकर्स ग्रुप का एक्टिव मेंबर है। वी लीक्स डेटा नाम के टेलीग्राम ग्रुप में कुल 240 मेंबर्स हैं। इस ग्रुप में अलग अलग कंपनियों और ग्रुप्स के लीक्ड डेटा सभी आपस में शेयर करते हैं। इसी टेलीग्राम ग्रुप में आए जीवामी कंपनी के महिला ग्राहकों के डेटा लेकर संजय अपने हैकर साथियों के साथ कंपनी को ब्लैकमेल कर रहा था। मैं आपको बतला दूं कि शुरुआत इसने $1500 की वसूली के साथ की, मगर ये यहां नहीं रुका। इसने करीब $3100 यानी 2,54,000 रुपए की वसूली की। आपकी स्क्रीन पर सीआई पूनम कुमारी ने बताया कि कंपनी को कई बार ब्लैकमेल किया गया। कंपनी से इन्होंने ब्लैकमेलिंग कर क्रिप्टो करेंसी में रुपए लिए। सबसे पहले कंपनी ने $1500 देकर पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन संजय शातिर था। जैसे ही कंपनी से $1500 मिले, उसने अगले दिन एक और ट्वीट किया और ब्लैकमेलिंग जारी रखी। कंपनी से हैकर्स ने 3 बार $300 और एक बार $1000 लिए, यानी कुल $3100 वसूल लिए। इसमें से $1000 संजय के खाते में जमा हुए, बाकी राशि दूसरे हैकर्स के पास चली गई। यह खबर मैं आपको क्यों बतला रहा हूं दोस्तों? यह खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हिंदूवादी होने के नाम पर यह व्यक्ति संजय सोनी हमारी हिंदू महिलाओं का ही नुकसान कर रहा था। उसने पहली बार एक वेबसाइट को हैक किया, उसमें से 15 लाख महिलाओं के जो अंडरगारमेंट्स यानी ब्रा और पैंटीज के डेटा को निकाला। उस पर वो ब्लैकमेल कर रहा था, ये झूठ बोल रहा था कि मुसलमानों को ये जानकारी जा रही है, मुस्लिम देशों को बेची जा रही है। ये सब झूठ था दोस्तों। और फिर खुद उसने हमारी हिंदू महिलाओं का ये डेटा जो है सार्वजनिक कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा था कि जब धर्म के नाम पर कुछ लोग राजनीति करते हैं तो फिर ऐसे कई लोग सामने उभर कर आते हैं जो धर्म के नाम पर अपराध भी करते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आज से शायद 1 या 2 साल पहले की बात है। एक ट्विटर यूजर हुआ करता था, अब उसका क्या नाम था मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा था। उसने इसी तरह से कई भक्तों को मूर्ख बनाया था, यह कहकर कि मैं तुम्हें आईफोन दूंगा। उनसे पैसे भी रख लिए और कोई आईफोन भी नहीं दिया। वो व्यक्ति भी लगातार अपने ट्वीट्स के जरिए हिंदू धर्म के नाम पर या धर्म के नाम पर लगातार भड़काऊ बातें करता था। अब एक और मिसाल देता हूं आपकी स्क्रीन पर। यह है बालेश धनखड़। यह व्यक्ति सिडनी में रहता है और ओवरसीज बीजेपी सिडनी का अध्यक्ष हुआ करता था। आप जानते हैं इसने क्या करामात की? इस व्यक्ति ने 5 महिलाओं को अपने घर बुलाया नौकरी देने के बहाने। बात वहां नहीं रुकी, उन्हें नशीली दवाएं दी और फिर वहां की पुलिस के मुताबिक उनके साथ रेप किया, उनके साथ दुष्कर्म किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो बालेश धनखड़ है ना, इसकी कई फोटो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। मैं वो फोटोज आपको नहीं दिखाना चाहता हूं क्योंकि मकसद वो नहीं है। मकसद प्रधानमंत्री पर सवाल करना नहीं है, नहीं, मकसद ये है कि धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, पॉलिटिकल पार्टीज की साख के नाम पर लोग किस तरह से अपराध करते हैं। जब हम राजनीतिक दलों से सवाल नहीं करते हैं तो उन राजनीतिक दलों के नाम पर जो लोग मेवा खाते हैं, हम उन्हें अपराध करने का रास्ता दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। मैं फिर आपसे कहता हूं दोस्तों,
धर्म के नाम पर अपना दिमाग बर्बाद मत कीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज देखिए। मणिपुर में हालात बद से बदतर हो रहे हैं दोस्तों। बीएसएफ का हमारा एक जवान शहीद हो गया है। असम राइफल्स के 2 सैनिकों पर गोली चलाई गई है। वहां हालात बद से बदतर हैं, बेकाबू हैं। बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ था, मृतकों की तादाद बढ़ रही है। इस देश के सामने ढेरों समस्याएं हैं, मगर हमारा मीडिया क्या कर रहा है, यह देखिए। चाहे मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल हो, चाहे आज तक हो, यह सब गेमिंग जिहाद यानी कि खेल खेलने के नाम पर, ऑनलाइन गेम्स खेलने के नाम पर जो जिहाद हो रहा है, उस पर खबरें कर रहे हैं। मैं आपको बतला दूं, इनमें से एक एंकर ने अब से कई महीनों पहले अपने पिछले चैनल में कुछ 15 किस्म के जिहाद बताए थे। सब झूठ, सब झूठ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गेमिंग जिहाद वाली खबर झूठी है, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस खबर को चलाने का मकसद ये नहीं है कि हमें अपने बच्चों का ख्याल है या इन चैनल्स को बच्चों का ख्याल है। नहीं, ये सिर्फ समाज के अंदर जहर बनना चाहते हैं, जहर फैलाना चाहते हैं। ये नए दौर के रेडियो रवांडा हैं, साल 2023 के रेडियो रवांडा हैं। देश के सामने कई समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हैं। पहलवानों की समस्याएं हैं, ट्रेन हादसा है जिसमें सरकार से सवाल करना है, मणिपुर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, मगर उन मुद्दों पर सवाल करने की बजाय उन मुद्दों को ज्वलंत किया जाता है जिस पर 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं दिए जाने चाहिए। मकसद सिर्फ एक है कि समाज के अंदर बदस्तूर तनाव बनाए रखा जाए, हिंदू को लगातार डराया जाए कि देखो तुम्हारी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, उनके अंडरगारमेंट से जुड़ी जानकारी लीक हो रही है, मुस्लिम देशों को दी जा रही है, जबकि ये बात खुद वो सो कॉल्ड हिंदूवादी कर रहा था, जो खुद को हिंदूवादी बताता है, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ बताता है। ये तथ्य हैं, गौर कीजिए। आप और हम धर्म के नाम पर खुद को इस तरह से मूर्ख नहीं बनने दे सकते। हकीकत को पहचानिए, क्योंकि अगर हम हकीकत को नहीं पहचानेंगे तो हम यहां से पूरी तरह से कुंद हो जाएंगे, चलते फिरते ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। जब 2014 से पहले हिंदू धर्म का अस्तित्व कभी खतरे में नहीं आया, तो 2014 के बाद हम ये बार बार क्यों सुनते हैं कि हिंदू धर्म का अस्तित्व खतरे में है? सवाल होना चाहिए ना भाई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं। संगोल के सामने साष्टांग होते हैं, राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर मौजूद होते हैं। तो ऐसे देश में हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? क्यों हिंदू को बार बार डराया जाता है? बदला कुछ नहीं है दोस्तों, हिंदू खतरे में नहीं है। जैसे जैसे चुनाव पास आता है, भारतीय जनता पार्टी खुद को खतरे में महसूस करती है, और जब वो खतरे में महसूस करती है तो ये तमाम अनर्गल चीजें न्यूज चैनल्स पर चलने लगती हैं, सोशल मीडिया पर चलने लगती हैं। तथ्य सिर्फ ये है, इसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।